नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद और आप लोग देख रहे हो कॉमर्स जोन की वीडियो लेक्चर सीरीज। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा होगा गुडविल। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलो। टॉपिक है गुडविल। गुडविल के अंदर सबसे पहले आप लिखें इसका मीनिंग। मीनिंग है इसका वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म। इसका मतलब किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन है, उसका जो नाम है, उसकी कीमत को हम कहेंगे गुडविल। हमारे पार्टनरशिप के हिसाब से हम गुडविल की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं। आगे लिखो मेरे साथ साथ इसके फीचर्स। फीचर्स में हम लिखते हैं सबसे पहला इनटेंजिबल असेट, और ब्रैकेट में लिखते हैं नॉट अ फिक्टिशियस असेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, एक्सप्लेन। तो इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? दोनों नहीं दिखते हैं हमको, बोथ आर इनविजिबल। बट फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव एनी वैल्यू व्हेन दे आर रियलाइज्ड। जब उन्हें हम बेचते हैं तो फिक्टिशियस एसेट से हमें कुछ पैसा वसूल नहीं होता। फिक्टिशियस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम संपत्तियां, इंटेंजिबल को बोलते हैं अदृश्य संपत्तियां। तो कृत्रिम का मतलब इसका कोई मोल नहीं होता। एग्जांपल क्या होंगे इसके? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये खर्चे हम बैलेंस शीट में लिखते तो हैं, लेकिन इनको बेचने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम कहते हैं फिक्टिशियस है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखें हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स एज कंपेयर्ड टू अदर फर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? गुडविल होने से आपकी सेल या आपका प्रॉफिट जो है आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा होता है। थर्ड फीचर लिखेंगे इट इज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स रेगुलर कस्टमर्स। रेगुलर कस्टमर्स, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी ताकत है, इट्स ए स्ट्रेंथ, इट्स ए फोर्स which helps to attract regular customers। जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें बार बार हमारी ओर खींचने का जो काम करती है वो है आपकी गुडविल। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे इट डज नॉट हैव एनी सेपरेट वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है साहब? इसकी अलग से वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना। गुडविल आप अलग से बेच नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते बिजनेस में मैं चलाता रहूंगा, मेरी गुडविल आप काम में ले लो। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज अटैच्ड अलॉन्ग विद गुडविल बिजनेस। सॉरी, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो इट इज जनरली सोल्ड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि इसे आपको जब बिजनेस आप बेचते हो तो बिजनेस के साथ साथ लोग आपकी गुडविल भी परचेज करते हैं, या गुडविल को भी आपको बेचना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट लिखें इसके अंदर इट्स वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंजेस। इसका मतलब हम देखेंगे गुडविल कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और बिजनेस में आपको पता है, बिजनेस स्टडीज वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं वो डायनामिक होते हैं नेचर में, दे कीप ऑन चेंजिंग। तो जैसे जैसे वो फैक्टर्स चेंज होंगे वैसे वैसे गुडविल की वैल्यूएशन भी आपकी चेंज होती रहेगी। आगे करें इंपॉर्टेंट काम जो हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, लिखें जरा AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये ध्यान रखें, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर किताबों में AS ही लिखा है, इसलिए मैं भी यहाँ पे जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो लिखेंगे AS 26 और यहां लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो था वो इंटेंजिबल एसेट से संबंधित है। अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यहां पे जरूरत क्यों पड़ती है समझना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? द रूल्स बेस्ड अपॉन व्हिच यू हैव टू मेक योर अकाउंटिंग। जो कंपनीज वगैरह होती है, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होते हैं। अभी इंड AS बोलते हैं उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो होते हैं आपके मैंडेटरी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, हालांकि पार्टनरशिप में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसकी अकाउंटिंग जो हमारी बुक्स में समझाई गई है, हमारे सिलेबस में जो है वो उसके हिसाब से कर रखी है जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या कहता है, हम इंपॉर्टेंट बातें दो लिख लेते हैं, बस दो ही काम कीजिए हमारी। तो लिखें सबसे पहले परचेज गुडविल
इज रिकॉर्डेड। इसका मतलब जो गुडविल को आपने एक्वायर किया है, किसी चालू बिजनेस के साथ में आपने खरीदा है, उसके साथ में अगर आपने बिजनेस के साथ में गुडविल लिया, उसका अगर आपने पैसा दिया है लाइक एन एसेट, तो आप क्या करोगे, उसकी अकाउंटिंग करोगे। सेकंड लिखें, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या होता है सर, जो गुडविल अपने आप बनी है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाओगे। से फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप हो गया, या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन सब का नाम है बाजार में, मतलब गुडविल की वैल्यू है इनकी। लेकिन इनकी बैलेंस शीट जब आप देखोगे तो इनकी बैलेंस शीट में आपको गुडविल नाम की चीज नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। आती है आपके पास समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लिखें, व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, नीड फॉर वैल्यूएशन। सब गुडविल की जरूरत पड़ती क्यों है, या गुडविल की वैल्यूएशन करनी क्यों पड़ती है आपको? तो यहां लिखेंगे पॉइंट वाइज। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। आगे लिखें, एडमिशन, जब कभी पार्टनर का एडमिशन होगा तब गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। आगे लिखें, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। इसका मतलब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। आगे लिखें, सेल ऑफ बिजनेस, जब कभी आप बिजनेस को बेचते हो तो आप क्या करोगे, गुडविल की भी वैल्यूएशन लगाओगे और गुडविल को भी बिजनेस के साथ में बेचोगे। क्योंकि हमने एक पॉइंट किया था कि इसका अलग से कोई वैल्यूएशन नहीं होता, केवल आप गुडविल बेचते हो बिजनेस नहीं बेचते, वैसे नहीं होता। आगे लिखेंगे, अमलगमेशन ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है, जब दो बिजनेस मिलकर एक साथ काम करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं अमलगमेशन, हिंदी में कहते हैं विलय। तो जब कभी बिजनेस का अमलगमेशन होता है तो भी आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो ताकि उनकी परचेज या सेल प्राइस हमें पता चल जाए बिजनेस की। आगे, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एक कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, जब पार्टनरशिप के मेंबर्स बढ़ जाते हैं, जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, उनको और ज्यादा एक्सपांड करने की इच्छा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग तरह का फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा उनको, जिसको अपन बोलेंगे कॉर्पोरेट फॉर्मेट। तो जब कभी पार्टनरशिप फर्म का कंपनी में कन्वर्जन हो जाता है तो भी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ताकि कंपनी में किसको कितने शेयर्स देना है उसका डिसीजन ले सके। आती है आपके बात समझ में? तो ये हो गई हमारी व्हेन गुडविल इज कैलकुलेटेड या नीड फॉर वैल्यूएशन। ये थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। आगे लिखते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे आपकी गुडविल की वैल्यूएशन चेंज हो जाती है। तो लिखे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, रिड्यूस्ड वेस्टेज, कॉमा कॉस्ट इज इक्वल्स टू इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। इसका मतलब जिस भी फर्म की मैनेजमेंट एफिशिएंट है वहां पे खर्चे कम होंगे, नुकसान कम होगा, खर्चे और नुकसान कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगी तो आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, क्योंकि गुडविल का एक फैक्टर आपका प्रॉफिट्स भी होता है। यहां पे बेसिकली हम जो पार्टनरशिप में करेंगे वो गुडविल के फैक्टर्स में से सिर्फ प्रॉफिट वाले फैक्टर की हम अकाउंटिंग करना समझेंगे, ये बात ध्यान में रखना, इसलिए मैंने ये बात यहां पे लिखी है। आगे लिखते हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, फेवरेबल लोकेशन मोर गुडविल। इसका मतलब यदि आपका बिजनेस का लोकेशन फेवरेबल है, जहां पे कस्टमर्स आसानी से पहुंच जाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि साहब हमारी गुडविल ज्यादा है, दुकान को आसानी से कोई रिप्लेस कर सकता है, इसका मतलब उस दुकान की वैल्यू बाकी दुकान की तुलना में ज्यादा है। नेक्स्ट लिखेंगे, रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस, ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेस रिस्क
मोर गुडविल। इसका मतलब जिस भी बिजनेस का रिस्क ज्यादा है उनकी गुडविल कम रहेगी। जिस भी बिजनेस में रिस्क कम है, क्योंकि वो बिजनेस लेना नहीं चाहेगा कोई। यदि आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है तो हर कोई उस बिजनेस को लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपका बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर रिस्क बहुत कम है या नहीं है तो हर कोई खरीदना चाहेगा, क्योंकि वो उसके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे हाई डिमांड प्रोडक्ट्स, मोर गुडविल। इसका मतलब यदि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, हर कोई चाहता है आपका प्रोडक्ट लेना, तो आपकी ऑब्वियसली बात है आपकी गुडविल जो है बाकी की तुलना में जिनकी डिमांड नहीं है उसके कंपैरिजन में आपकी गुडविल ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें समझाने की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी प्रोडक्शन या जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग उसे ज्यादा पहचानेंगे, ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस की उम्र से है, तो यहां पे लिख लो ब्रैकेट में ओल्ड बिजनेस मोर गुडविल। इसका मतलब जो व्यापार जितना बड़ा होगा, जितना पुराना होगा, तो उसकी जान पहचान जो है लोगों में ज्यादा होगी, तो उसकी गुडविल ज्यादा होनी है। तो ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बच्चों ये हमने बातें की हैं थ्योरी रिलेटेड बातें, जो कि गुडविल से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन।